दोस्तों, एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले सालों में पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बदल सकती है। सोचिए, दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर यानी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सफर सिर्फ 20 से 21 मिनट में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नीरज रियलिटी वर्ल्ड में। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बोला था, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो ना सिर्फ एनसीआर की कनेक्टिविटी को रीडिफाइन करेगा बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे के फ्यूचर को भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 20 से 21 मिनट में पूरा हो जाएगा, और आखिर कैसे? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा सरप्राइज भी छुपा है जो जेवर एयरपोर्ट को इंडिया के सबसे पावरफुल ट्रांसपोर्ट हब में बदल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाले एक नए नमो भारत हाई स्पीड कॉरिडोर की डीपीआर का अप्रूवल दे दिया है। अब इस प्रोजेक्ट को फाइनल क्लियरेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 20 से 21 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये एनसीआर के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। प्रपोज रूट की बात करें तो ये कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होगा और डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा सिटी सेंटर, NECZ, सूरजपुर, परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे के कई सेक्टर्स से होता हुआ सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। मतलब दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक जैम में घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कॉरिडोर पर लगभग 11 से 12 मेजर स्टेशंस प्रपोज किए गए हैं, जिसमें सिद्धार्थ विहार, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नॉलेज पार्क 5, सूरजपुर, परी चौक, इकोटेक 6, दनकौर और येडा के कई सेक्टर्स शामिल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गाजियाबाद और मेरठ के लोगों को भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। कैसे? क्योंकि यह कॉरिडोर एग्जिस्टिंग दिल्ली मेरठ नमो भारत नेटवर्क से कनेक्ट होगा। इसका मतलब है कि मेरठ और गाजियाबाद के पैसेंजर्स भी आसानी से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। सोचिए, गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 40 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि डेली ऑफिस कम्यूटर्स के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब आती है एक और बड़ी अपडेट। इस कॉरिडोर को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के साथ भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की जा रही है। मतलब एनसीआर के अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दूसरे से सीमलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इस प्रोजेक्ट को ट्रूली फैंटास्टिक बनाता है। एक ही नेटवर्क पर हाई स्पीड ट्रेन्स और लोकल मेट्रो, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स और डेली कम्यूटर्स दोनों को बेनिफिट मिल सके। और अब आते हैं इस स्टोरी की सबसे एक्साइटिंग पार्ट। डीपीआर में एक ऐसा प्रपोजल भी शामिल किया गया है जो जेवर एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। प्रपोज दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। जी हाँ, इसके बाद जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं रहेगा बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा, जहां रैपिड रेल, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन सब एक ही लोकेशन पर कनेक्ट होंगे। और इसका फायदा ट्रांसपोर्टेशन तक में सीमित नहीं रहेगा। जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग पार्क्स और इंडस्ट्रियल जोन के आसपास इन्वेस्टमेंट का एक नया बूम देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में यमुना एक्सप्रेसवे रीजन एनसीआर के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सराय काले खां के थ्रू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हो जाएगी। मतलब एनसीआर को एक नहीं बल्कि दो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पावरफुल नेटवर्क मिलने वाला है। फिलहाल प्रोजेक्ट को कई जरूरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर सिर्फ 20 से 21 मिनट का रह जाएगा। और शायद उस दिन एनसीआर की कनेक्टिविटी दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट
नेटवर्क में शामिल हो चुकी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या नमो भारत हाई स्पीड कॉरिडोर एनसीआर का फ्यूचर बदल देगा? और क्या जेवर एयरपोर्ट इंडिया का अगला मेगा ग्रोथ इंजन बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं नीरज सक्सेना और आप देख रहे हैं नीरज रियलिटी वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।